अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। माली टब्बर के हवाले से बातचीत करेंगे। ये वीडियो बेसिकली मैंने करनी नहीं थी। आज के दिन दो वीडियोस काफी थी और यही अपडेट्स थी, लेकिन जिब्रान नासिर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उस सारी प्रेस टॉक को दो बार मैंने गौर से सुना। दो नुक्ते आपके सामने रखूंगा और दोनों नुक्तों को सामने रखते हुए मुझे यह बात अब कंफर्म हो गई है कि 24 साल अदाकारा, 24 साल शबीरा और 21 साल जहीरा अब तीनों गियो और इनके जाने का वक्त हो गया है और इनका जो लॉकअप का नंबर होगा वो 24, 24 और 21 होगा। ये कंफर्म बात है। मेहदी अली काज़मी ने यकीन दिलवाया है कि इनके जो वर्दियां होंगी जेल के अंदर, चेक वाली शर्टें होंगी जिनमें काली काली लाइनें पड़ी होंगी, उनके नंबर भी 24, 24 और 21 होंगे इनकी उम्र एज के मुताबिक। जिब्रान नासिर साहब ने प्रेस टॉक की है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस टॉक की है इन्होंने और बहुत सारी चीजें इन्होंने क्लियर कर दी हैं। एक साफी जो खास तौर पर भेजे गए कराची में, और भेजने का मकसद यह था कि कुछ तल्ख सवालात आपने करने हैं, आपने कुछ ऐसे सवालात करने हैं जिनसे कोई चीज निकले जिसके ऊपर हम बात कर सकें, जिसके ऊपर खबर बने। उन्होंने सवाल तो बड़े तगड़े किए लेकिन खबर बड़ी डिफरेंटली बनी। उन्होंने पूछा, जो रिपीट किया उन्होंने 3 बार, चौथी दफा उन्होंने पूछा कि अभी तक साबित नहीं हुआ कि ये बच्ची को बेचना चाहते थे। ये बात बड़ी क्लियर उन्होंने कही और साथ साथ उन्होंने कहा कि फिर मीडिया में ये चीज डिस्कस क्यों हो रही है कि ये लोग बच्ची को बेचना चाहते थे। जिब्रान नासिर से ये सवाल पूछा। जिब्रान ने कहा कि जो ट्रैफिकिंग इन पर्सन यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, उसकी जो दफात हैं क्या वो हमने लगाई हैं या मेहदी अली काज़मी ने लगाई हैं? बिल्कुल नहीं। ये दफात लगाई हैं साबिक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने अपने इंटरम चलान में लगाई हैं। पुलिस ने सिंध पुलिस ने लगाई हैं, यानी ये पुलिस ने लगाई हैं। और पुलिस की जो पहली इन्वेस्टिगेशन थी, ये फर्स्ट टाइम जिन्होंने इस केस को देखा या अंडरस्टैंड किया, तो उनके लिए बड़ा क्लियर था कि ये एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है। और उसके बाद इंट्री हुई शबीरे की और उसके बाद चीजें बदली और हमने देखा कि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर बाद में उनके साथ सेल्फियां लेते रहे, जो आज भी एक बदनुमा धब्बा है इस सारे केस के ऊपर। उसके बाद वाज़े तौर पर जो इन्होंने प्रेस टॉक की थी, उसका एक ड्रामा रचाया था, उसके ऊपर भी खैर कुछ एक वीडियोज आने वाली है करीब, उसके हवाले से वो उनके गले पड़ गई है। इनका प्लान ये था कि जो ज़हीरा था 21 साल का और शबीरा 24 साल का, इनका प्लान ये था कि बेसिकली उनकी वालदा को उधर बिठाया जाए और जिस तरह से तैयार होकर आए थे, इन्होंने सोचा कि ये रात कोई 9 बजे ये अकेले बैठ जाते हैं रात की तारीकी में और सबको गालियां देना शुरू कर देते हैं, हर जगह ऐसा ही चलेगा। तो इनका बेसिकली मकसद ये था कि ये जो ज़हीरे की फैमिली जो बाकी बची हुई है उन सबको भी लथेड़ा जाए। लेकिन हुआ ये कि वो इनके गले पड़ गई है। सिंध की जुडिशरी को मलाइन किया गया है, जुडिशरी के ऊपर अटैक किया गया और इन्होंने क्लियर लिखा कि हम जुडिशरी का या फिर जो मेडिकल बोर्ड है उसके फैसले नहीं मानते। और साथ साथ जिब्रान नासिर ने कहा कि जिन ने भी उन वीडियो में हिस्सा लिया है उनके खिलाफ दरखास्तें फाइल हो चुकी हैं और 6 माह की सजा यानी 6 मंथ्स इन प्रिजन इन्हें हो सकती है सजा। और यकीनन इसके चांसेस बहुत ज्यादा रोशन है कि 6 मंथ इन प्रिजन इन्हें हो सकते हैं। अब एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये अभी भी जोर दे रहे हैं या गालियां दे रहे हैं कि कोई इनसे सवाल ना पूछे। आप लोगों ने, इन लोगों ने हमें बताया था कि बच्ची खुद सिंध से भागकर यहां पर आई है। इन लोगों ने हमें बताया था कि टैक्सी वालों को 23,000 रुपए इन्होंने दिए हैं। इन लोगों ने बताया था कि ज़हीरा वहां पर नहीं गया। सवाल तो पूछेंगे, फिर सवाल इन्हीं से करेंगे और ये जवाब देंगे। हमें इन्हें बताना पड़ेगा कि जब इनसे ये सवालात, ये बातें ये बताते रहे और आज ये अपनी टोन चेंज कर रहे हैं, ये आज अपनी लाइन चेंज कर रहे हैं, आज नैरेटिव चेंज कर रहे हैं, तो कम से कम इनसे सवालात पूछेंगे। और जब ये सवालात होते हैं ये गालियां देते हैं और ये बड़ी अजीब और गरीब बातें करते हैं। ये बात आपने ज़हन में रखनी है एक बात कि जिन लोगों को बिठाकर रात 9 बजे लाइव सेशन में गालियां दिलवाई जाती हैं, बेसिकली दिस इज हाउ अदाकारा ऑपरेट्स। ये इसी तरह से ऑपरेट करती हैं। इनका बेसिक मकसद यह है कि ये साइड लाइन पर रहें और बाकी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को और पढ़े लिखे लोगों को बुलाकर गालियां दिलवाई जाएं और कैरेक्टर असैसिनेशंस करवाई जाएं और बिलो द बेल्ट बातें करवाई जाएं। लेकिन आपने फोकस सिर्फ और सिर्फ अदाकारा के ऊपर रखना है, उनकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर रखना है, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को गौर से देखना है कि किस गलीज बात के ऊपर वो ज्यादा सेलिब्रेट करती हैं, किस गलीज बात के ऊपर वो ज्यादा जश्न मनाती हैं और किस गलीज बात को वो ज्यादा ऐश करके सेलिब्रेट करती हैं और तालियां बजाती हैं और चुटकियां बजाकर एंजॉय करती हैं। जस्ट नोटिस द बॉडी लैंग्वेज ऑफ अदाकारा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।